अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम अल्ताफ हुसैन एंड यू आर वेलकम इन सोशल स्टडीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप में हमने सानवी गिरोह पहले पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक जो हैं, इसकी जो खूबियाँ हैं उन पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी ग्रुप है क्या? सबसे पहले सानवी गिरोह की डेफिनेशन ये है कि ऐसे ग्रुप्स जिसमें लोग गैर ज़ाती कांटेक्ट में हों, जो लोग एक काम के लिए किसी को टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक लिमिटेड टाइम के लिए इकट्ठे हों, उनके दरमियान कोई इमोशनल फीलिंग्स ना हो, इसके मेंबर्स के दरमियान कोई इमोशनल फीलिंग्स नहीं होती, ऐसे ग्रुप्स को हम सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं। ग्रुप इन विच पीपल आर इन इम्पर्सनल कॉन्टैक्ट, गैर जाती ठीक है कॉन्टैक्ट में होते हैं, गैदर फॉर कंप्लीटिंग टास्क फॉर ए लिमिटेड टाइम, किसी लिमिटेड टाइम के लिए टास्क ओरिएंटेड होते हैं, किसी लिमिटेड टाइम के लिए इकट्ठे होते हैं, और इसके बाद इनके दरमियान कोई फीलिंग नहीं पाई जाती। और ये ऐसे ग्रुप्स जो होते हैं, इनकी जो मेंबर्स होते हैं उनके दरमियान कोई फीलिंग्स नहीं होती, ऐसे ग्रुप्स को हम सेकेंडरी ग्रुप्स या सानवी गिरोह कहते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि शॉपकीपर है और कस्टमर है, इनके दरमियान ये एक सानवी ग्रोह का एक सेकेंडरी ग्रुप को मंजर पेश कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि वो आया टास्क के लिए, अपना कोई सामान लेना था, उसने शॉपकीपर के पास आया, शॉपकीपर ने सामान बेचना था, दोनों ने अपने मकसद के लिए उसको एकदम एक लम्हे के लिए इकट्ठे हुए, एक टाइम के लिए इकट्ठे हुए, उसके बाद वो अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद वो अब से एक दूसरे से जुदा हो गए। जिस सेकेंडरी ग्रुप है उसके उनका आपस में जो ताल्लुक है, इसको सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं। एक टीचर और स्टूडेंट का है, टीचर आया, उसने क्लास पढ़ाई, कई अरसा वो एक दूसरे से कांटेक्ट में रहे, लेकिन उसके बाद वो टाइम उनका कुछ ख़त्म होने के बाद उनका जो कांटेक्ट है, उनका राब्ता है वो ख़त्म हो गया। उनका जो टास्क जब था कंप्लीट हुआ तो वो उसके बाद उनका कांटेक्ट ख़त्म हो गया। ये ऐसे क्या हो गए? सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं। एक क्लासरूम और ऑफिस की बात की है, इस तरह ये जो सारी मिसालें हैं, एक पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान ये एक सेकेंडरी ग्रुप्स हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, उसकी खूबियाँ क्या हैं। मेंबरशिप, सबसे पहले ये जो सेकेंडरी ग्रुप हैं, इनकी जो मेंबरशिप होती है वो किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, हर कोई आज़ादाना होती है, उसकी अपनी मर्जी, वो उसको ज्वाइन करे या ना करे। मतलब एक सेकेंडरी ग्रुप है, कोई भी उसको फोर्सफुली वो ग्रुप में ज्वाइन नहीं करवा सकता, कोई कंप्लीट एक टास्क के लिए, ठीक है। एक अब पेशेंट है, उसको डॉक्टर घर से तो नहीं बुला सकता कि भाई मेरे पास चेकअप के लिए आए, ठीक है। कोई भी ऐसे सेकेंडरी ग्रुप्स वो भी होते हैं, जैसा कि एक क्रिकेट का मैच है, ठीक है, वहाँ पे भी हमारी जो बैठे हैं अपने दोस्तों के साथ, वो आए, ठीक है, ना आए, ये क्या है? सेकेंडरी ग्रुप्स है, उनमें पर्सनल कांटेक्ट आया है, ठीक है, दोस्तों के साथ ज्वाइन की महफिल उनकी ना की, ठीक है। ये सेकेंडरी ग्रुप्स कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता, और इसमें इसको छोड़ना या इसको ज्वाइन करना ये उसकी मेंबर्स की अपनी मर्जी के मुताबिक होता है। इसकी जो मेंबरशिप इन दिस केस इज मेनली वॉलेंट्री, आज़ादाना होती है, हर किसी की अपनी मर्जी के मुताबिक होती है इसकी मेंबरशिप। इंडिविजुअल आर नॉट फ्रीडम टू ज्वाइन इसमें और टू गो अवे फ्रॉम द ग्रुप्स। जो इसके मेंबर्स होते हैं उनको ये आज़ादी होती है कि वो जब इसे ज्वाइन करें और जब इसे लेफ्ट कर रहे हैं, और इनके दरमियान देयर इज़ नो इमोशनल बॉन्डेज ऑन द मेंबर्स, इनके दरमियान जो मेंबर्स के दरमियान कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होती। टाइम लिमिटेड, ये लिमिटेड टाइम के लिए लिमिटेड रोल के लिए होता है। दिस ग्रुप डज नॉट प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन द बिल्डिंग ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। ये इसके जो ग्रुप होते हैं, ये किसी इंडिविजुअल की, किसी फर्द की ग्रुप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ज़्यादा किरदार अदा नहीं करती, क्योंकि ये जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हमारा किरदार होता है, लेकिन इसका जो किरदार है वो सेकेंडरी प्राइमरी ग्रुप से बहुत ही कम होता है, ना होने के, क्योंकि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन हमारी होती है वो प्राइमरी ग्रुप्स में होती है, और वहाँ उससे ज़्यादा ये इतना ज़्यादा किरदार सेकेंडरी ग्रुप्स उसकी नहीं होते, पर्सनैलिटी पर इफेक्ट नहीं कर रहे होते। ये अचीविंग ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, इनका जो मकसद होता है, सेकेंडरी ग्रुप बनाए क्यों जाते हैं, ये कुछ खास किस्म के मकसद होते हैं जिनको हासिल करने के लिए ये सेकेंडरी ग्रुप्स बनाए जाते हैं, और उनकी कंप्लीटेशन के बाद ये ग्रुप्स एंड हो जाते हैं। और इसके लिए ये कहते हैं कि दिस ग्रुप्स कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस टू अचीविंग a specific objectives like the committee members come to for meeting। ये specific objectives के लिए बनाए जाते हैं, जैसा कि एक
आया है, कमेटी मेंबर्स उनकी आपस में मीटिंग हुई है, इसके बाद उनकी मीटिंग एंड होने के बाद ये एंड हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास है कि मीनिंग्स ऑफ द सोशल कंट्रोल। इसके मीनिंग्स ऑफ सोशल कंट्रोल मीन कि ये इसमें जो सोशल कंट्रोल होता है ना वो फॉर्मल होता है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना होती हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं वो इसको ज्वाइन करते हैं, तो उसके बाद उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ मतलब नॉर्म्स फॉलो करनी होती हैं, उनसे हट के वो नहीं रह सकता, क्योंकि उन सोशल कंट्रोल होता है, कुछ इसको इदारे कंट्रोल कर रहे होते हैं और रूल्स इस पे लागू होते हैं। हमको देखते हैं कि मीन्स ऑफ द सोशल कंट्रोल इन दिस ग्रुप्स आर यूजुअली फॉर्मल, इसमें जो मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल है वो फॉर्मल है, एंड द लॉ एंड अदर regulations are enforced on the members by the authorities, और इसमें जो members होते हैं इन पे लॉ एंड ऑर्डर एक अथॉरिटीज उन पे रेगुलेट करती हैं, और ये अब ये उन्हें फॉलो ना करे। उसके बाद हमारे पास है कि इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, इसमें जो कॉन्टैक्ट होता है मेंबर्स के दरमियान वो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। वो मेंबर्स जो हैं सेकेंडरी ग्रुप में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट इनका नहीं होता। कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन इन द केस ऑफ सेकेंडरी ग्रुप्स आर मोस्टली इंडायरेक्ट, ज़्यादातर इंडायरेक्ट होते हैं, जैसा कि टेलीफोन पे हो गई, इंटरनेट पे हो गई, पोस्ट एंड टेलीग्राम हो गई, एंड देयर इज आर द मेन सोर्सेज ऑफ दिस ग्रुप। जो इस सेकेंडरी ग्रुप के ज़्यादातर जो मेन सोर्सेज हैं वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन भी होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि सोशल इंटरेक्शन, इसके जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान सोशल इंटरेक्शन पाई जाती है। ठीक है, वो किस तरह की सोशल इंटरेक्शन होती है, वो कदरे कम होती है, कम दर्जे की सोशल इंटरेक्शन, एक दूसरे से वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं लेकिन इस तरह से वो एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी नहीं होते जिस तरह हमने प्राइमरी ग्रुप को देखा था। प्राइमरी ग्रुप में तो क्योंकि एक फैमिली मेंबर है तो उसके साथ हमारी इमोशनल फीलिंग्स हैं, उनके साथ हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के सोशली हम इंटरेक्टेड होते हैं। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप्स जो होते हैं उनमें एक सेकंड दर्जे की निचले दर्जे की एक सोशल इंटरेक्शन पाई जाती है और बहुत ही ये कम होती है। मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप इज लेस इन सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, इनके दरमियान बहुत ही कम सोशल इंटरेक्शन पाई जाती है, एंड देयर एग्जिस्ट नो इमोशनल फीलिंग फॉर ईच अदर, इनके दरमियान कोई इमोशनल फीलिंग्स एक दूसरे के लिए नहीं पाई जाती। उसके बाद हमारे पास है कि लेस फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, ये इनके दरमियान जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी है, मतलब फिजिकली ये एक दूसरे के ज़्यादा करीब नहीं होते, क्योंकि जैसे कि हम फैमिली में रह रहे हैं, प्राइमरी ग्रुप था तो वो एक दूसरे के बहुत जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं इतने जो वही प्राइमरी ग्रुप का पार्ट होते हैं, दूसरे जिनके साथ थोड़े बहुत ताल्लुकात होते हैं वो प्राइमरी ग्रुप का पार्ट नहीं होते, और हमारी किसी से वैसे बातचीत होना ये क्या है सेकेंडरी ग्रुप्स हैं, और ये क्या एक दूसरे से फिजिकली ज़्यादा करीब नहीं होते। देयर फिजिकल प्रॉक्सिमिटी इज रेयरली फाउंड एंड मोस्ट ऑफ द मेंबर्स रिसाइड क्वाइट अवे फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से ज़्यादातर ये मेंबर्स जो होते हैं दूर दूर रहते हैं, ज़्यादा एक दूसरे के करीब नहीं होती है। और उसके बाद इसमें है कि टाइम लिमिटेड, ये जो ग्रुप्स हैं टाइम लिमिटेड होते हैं, दीज ग्रुप्स आर ऑलमोस्ट टाइम लिमिटेड, ये टाइम लिमिटेड होते हैं, वक्त के साथ ये एंड हो जाते हैं, एंड बिकम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टास्क, ये जब उनका टास्क कंप्लीट होता है उस टास्क के कंप्लीट होने के बाद ये ग्रुप्स एंड हो जाते हैं। तो ये था। इसके बाद हमारे पास है कि लिमिटेड रिलेशन, और इनके जो मेंबर्स होते हैं उनके दरमियान लिमिटेड रिलेशन होते हैं, वो एक उस तरह से अटैच नहीं होते, अटैचमेंट उनकी होती है लिमिटेड हद तक होती है। मतलब एक बंदा आया है, ठीक है, कस्टमर आया है शॉप पे, उसने लिया है एक कुछ सामान लेना है शॉपकीपर से, तो उनके दरमियान जो रिलेशन एक कम लम्हे के लिए कायम हुआ, वो उसके बाद उनका जो रिलेशन है वो एंड हो गया। ये क्या है, लिमिटेड रिलेशन है इनके दरमियान। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप हैव अ लिमिटेड रिलेशनशिप विद ईच अदर, ये जो मेंबर्स हैं इनके दरमियान एक लिमिटेड रिलेशनशिप पाया जाता है, और दे नो ईच अदर एंड डोंट कीप द सीक्रेट्स, ये एक दूसरे को जानते होते हैं लेकिन ये इस तरह से नहीं होते कि एक दूसरे के राजों से वाकिफ नहीं होते। हमने जब प्राइमरी ग्रुप की हम मिसाल लें तो वहाँ पे एक दूसरे से जो फैमिली मेंबर्स हैं सारे लोग, ये प्राइमरी ग्रुप्स के मेंबर्स जो होते हैं एक दूसरे के राज तक जानते हैं, लेकिन ये इनके दरमियान जो अटैचमेंट है वो इस हद तक नहीं है कि वो एक दूसरे के राजों तक पहुँचे। उसके बाद हमारे पास है ग्रुप विद इन ए ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप का पाया जाना। ये क्या होता है कि एक ग्रुप है उसमें हम देख रहे हैं कि एक सेकेंडरी ग्रुप है, उसके दरमियान एक हम गए हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान सेकेंडरी ग्रुप पाया जाता है ना, और जो सेकेंडरी ग्रुप है उसके अंदर ये भी हो सकता है कि जो उनके कुछ ज़ाती ताल्लुकात हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके आपस में कोई रिलेशनशिप है, वो प्राइमरी ग्रुप हो सकता है क्योंकि उनके अपने एक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हों, और कुछ टीचर्स के दरमियान हो सकता है कि जो प्रोफेसर हैं
वर्क एक इकट्ठे काम कर रहे हैं तो उनके दरमियान प्राइमरी ग्रुप भी हो सकता है। और जो स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान भी ऐसे हो सकता है। विद इन द दिस ग्रुप देयर आर different types of the group, such as college is a secondary group. Within it there is are primary groups among the different students, professors working together. Basics are the found in between. यही क्या होते हैं बुनियादी ग्रुप्स जो होते हैं इनके दरमियान पाए जा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान, प्रोफेसर जो इकट्ठे काम कर रहे हैं उनके दरमियान ये सेकेंडरी ग्रुप्स प्राइमरी ग्रुप्स पाए जा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने सेकेंडरी ग्रुप्स की डेफिनेशन पढ़ी, सानवी गिरोह क्या है उसके बारे में बात की, उसकी कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स देखी। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यानी उसकी खूबियों के बारे में, सेकेंडरी गिरोह सानवी गिरोह की खूबियों के बारे में बात की। और इसके अलावा भी अगर अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।